नमस्कार मित्रों, भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे लेकर के आया हूं दिसंबर महीने का मंथली प्रेडिक्शन। क्या कहते हैं सितारे, कौन सी ग्रहों की गोचर क्या परिस्थितियां जीवन में हम सभी के ला रहा है। कुछ अच्छे भी अनुभव होंगे, कुछ बुरे भी अनुभव होंगे। वो सारे अनुभव क्या होंगे और एक ग्रहों की अपनी ऊर्जा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाने जा रही है या कुछ बड़ा कुछ देने जा रही है, इन सारी विषय वस्तु की चर्चा इस वीडियो में 12 राशियों के लिए करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मंथली प्रेडिक्शन किसी भी महीने का एक क्लियर, प्रैक्टिकल और फ्यूचर रेडी ओवरव्यू होता है, जो पहले से बताता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में या हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। कुछ अच्छी भी हो सकती है, कुछ बुरे भी हो सकती हैं, और बहुत सारी परिस्थितियों में क्या होता है कि किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। ग्रहों की स्थिति और उनकी एनर्जी शिफ्ट्स यह संकेत देती है कि कौन सा समय कैसा रहने वाला है और किस फेज में आपको ज़्यादा फोकस या स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। यही प्लानिटरी मूवमेंट्स हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटजी और सबसे बढ़कर हमारे आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यह कॉस्मिक सिग्नल्स हमें गाइड करते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, अपने गोल्स को कैसे रिफाइन करना है और चैलेंजेस को कैसे अपने पक्ष में बदलकर अपनी सफलता को और मजबूती से आगे बढ़ाना है। मंथली प्रेडिक्शन का उद्देश्य भविष्य को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि आपको इतना अवेयर, अलाइंड और प्रिपेयर्ड बनाना है कि हम हर परिस्थिति को स्मार्ट तरीके से हैंडल करते हुए अपने कैरियर, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस और पूरे जीवन को अगले स्तर तक ले जा सके। दिसंबर के महीने 2025 में कई बड़े ग्रह बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और पूरे महीने की एनर्जी को आगे बढ़ाने वाले हैं। 5 दिसंबर को बृहस्पति कर्क राशि से निकल करके मिथुन में जा रहे हैं, जिससे सीखना, बातचीत और सही फैसले लेने की ऊर्जा बेहतर होने वाली है। 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर लेंगे, जिससे कम्युनिकेशन और प्लानिंग में डेप्थ और फोकस बढ़ने वाला समय है। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे कॉन्फिडेंस, एनर्जी और काम करने की स्पीड में अच्छा बदलाव आने वाला है। इसी दौरान शुक्र 19 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे इमोशंस और पर्सनल लाइफ थोड़ी इंटेंस महसूस होने वाली है। वहीं 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में गोचर कर जाएंगे और उसके बाद रिलेशनशिप्स, ट्रेवल और पॉजिटिविटी में एक तरह की क्लैरिटी और अपलिफ्टमेंट महसूस होने वाली है सबके लिए। महीने के अंत में 28 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में गोचर कर जाएंगे, जिससे कम्युनिकेशन, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग और भी क्लियर और तेज होने वाला है। कुल मिलाकर दिसंबर ऐसे कई प्लानेटरी शिफ्ट्स लेकर आ रहा है जो पूरे महीने को नई डायरेक्शन, नई क्लैरिटी और एक फ्रेश मोमेंटम देने वाला है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2025 बदलाव, प्रगति और मानसिक स्पष्टता लेकर के आने वाला है। महीने की शुरुआत कुछ उतार चढ़ाव के साथ हो सकती है। काम का दबाव भी बढ़ सकता है, शरीर थका महसूस भी कर सकता है और नींद पूरी ना होने की वजह से जैसी छोटी परेशानियां ऊपर नीचे भी रह सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ेगा, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी और आप अपनी मेहनत का असर साफ देखने लगेंगे जीवन में। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपकी क्षमताओं को पहचाना जाएगा और आपके सुझावों को भी खास महत्व मिलेगा। खास करके 16, 20 और 28 दिसंबर आपके कामकाजी जीवन में सकारात्मक घटनाओं और लाभ की स्थितियां बनते हुए दिख रहा है। मध्य महीने के बाद स्थितियां और भी मजबूत होती दिखेंगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और काम में तेजी आएगी, जो प्रमोशन और बेहतर अवसरों की ओर लेके जा सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत और विस्तार का दिख रहा है। किसी रुके हुए काम की दोबारा शुरुआत हो सकती है और 20 दिसंबर के बाद किसी भागीदारी यानी पार्टनरशिप या नए कुछ इन्वेस्टमेंट का भी आपको मौका मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। आर्थिक तौर पर यह महीना आपको राहत देने वाला है। शुरुआती दिनों में कुछ अनचाहे खर्च आपको मन ही मन परेशानी का कारण बन सकते हैं, लेकिन आगे चलकर धन का प्रवाह बेहतर होगा
और रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना आपको दिख रही है। 5, 12 और 25 दिसंबर धन लाभ के लिए, पेमेंट क्लियर होने के लिए या किसी आर्थिक राहत के लिए भी शुभ तारीख बता रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये महीना रिश्तों में एक नई समझ और एक अपनापन लेकर के आएगा। यदि पहले किसी बात को लेकर के आपसी गलतफहमी हो रखी है तब वह दूर होने लगेगी। शादीशुदा लोगों के लिए समय रिश्तों को मजबूत करने का है और परिवार के साथ मिलकर कोई जरूरी निर्णय भी लेते हुए दिखा जा रहा है। संतान से जुड़ी कोई खुशी भी मिल सकती है। 9 और 30 दिसंबर परिवार और रिश्तों के लिहाज से सौम्यता और समाधान भी लेकर के आ रहे हैं। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफ़ी अच्छा है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। परीक्षा, इंटरव्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में अगर आप लगे हैं और कोई परीक्षा है तो नतीजा बेहतर परिणाम वाला होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो महीने का पहला हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। थोड़ी सी शारीरिक परेशानी भी आ सकती है, कुछ थकावट भी महसूस करते हैं। खास करके अपने शरीर का ध्यान देने की खास ज़रूरत है। लेकिन 20 दिसंबर के बाद शरीर की ऊर्जा भी बढ़ेगी, मन में हल्कापन भी महसूस होगा, लोगों का प्यार भी आपके तरफ बढ़ेगा। विदेश यात्रा, नौकरी या पढ़ाई से जुड़े कार्य में तेजी पकड़ लेगा। खास करके 18 और 27 दिसंबर यात्रा और विदेश संपर्कों के लिए शुभ है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो इस महीने कोई उपयुक्त प्रस्ताव मिल सकता है या पहले से चल रही बातचीत आगे बढ़ने का पूरा अंदेशा दिख रहा है। निवेश के लिहाज से भी दिसंबर संतुलित और आशाजनक परिणाम लेकर के आने वाला है। बस जल्दबाजी से बचें और पूरी जानकारी लेकर ही कोई आर्थिक निर्णय लें। दिसंबर के पूरे माह में मंगल की ऊर्जा आपके भीतर हिम्मत और आत्मविश्वास जगाती दिखेगी। अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सूर्यार्घ्य देते हैं तो यह महीना आपके लिए और भी शुभ होने का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए दिसंबर का महीना क्या लेकर के आ रहा है। दिसंबर का महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मानसिक शांति, रिश्तों में स्पष्टता और आर्थिक मजबूती लेकर के आ रहा है। महीने की शुरुआत थोड़ी संवेदनशील हो सकती है, भावनाएं तेज रहेंगी और कई पुरानी बातों पर मन उलझ भी सकता है, क्योंकि शुक्र अभी भी वृश्चिक राशि में रहने से भावनाओं को गहराई देंगे। लेकिन जैसे ही 20 दिसंबर के बाद शुक्र धनु राशि में जाएंगे, आपका मन हल्का होने लगेगा और अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होगा। कामकाजी जीवन में यह महीना आपको स्टडी प्रोग्रेस देगा। नौकरी में आपके कार्य की सराहना होने के भी अच्छे संकेत हैं और आपके द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसका लाभ महीने के दूसरे भाग में दिखने लगेगा। व्यापारियों के लिए महीना समझदारी से चलने का है। किसी बड़े निवेश या नई साझेदारी पर विचार कर सकते हैं, पर शुरुआती दिनों में जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, खास करके 16, 20 और 28 दिसंबर आपके लिए कामकाज में तरक्की, नए अवसर और लाभ के योग मजबूत होते दिखेंगे। पैसे के मामले में दिसंबर आपके लिए स्थिरता और संतुलन लेकर के आ रहा है। शुरुआत में कुछ छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में धन का प्रवाह बेहतर होगा और बचत भी बढ़ेगी। किसी रुकी हुई पेमेंट या अटके हुए काम से आपको राहत मिल सकती है। आर्थिक रूप से 5, 12 और 25 दिसंबर आपके लिए काफ़ी शुभ है। इन दिनों कोई महत्वपूर्ण लेन देन या कोई नई आर्थिक योजना बनाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह महीना रिश्तों को समझने, सुधारने और मजबूत करने का है। यदि पहले किसी बात को लेकर के दूरी आई थी तो आप बातचीत और ईमानदारी से वह दूरी मिटा सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय शानदार है। सहयोग, समझ और भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा होगा। परिवार की ओर से भी खुशियां मिलेंगी और घर में सुखद माहौल बनेगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर या प्रगति देखने को आपको मिलेगी। और 9 और 30 दिसंबर परिवार और रिश्तों के कुछ महत्वपूर्ण मामलों में सकारात्मकता लेकर के आएंगे। छात्रों के लिए महीना बहुत सहायक रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी। खास तौर पर कला, डिजाइन, संगीत, लेखन या मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों को अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो महीने की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी।
थकान, मानसिक दबाव, गर्दन या पीठ में हल्की परेशानी और मौसम बदलने के साथ साथ कुछ सर्दी जुकाम भी, ऐसी शिकायतें आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन 20 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार दिखेगा और ऊर्जा वापस लौटेगी। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्य भी इस महीने गति पकड़ सकते हैं। खास करके 18 और 27 दिसंबर यात्रा या विदेशी संपर्कों के लिए अच्छे नतीजे देने वाले हैं। विवाह योग्य लोगों के लिए भी यह महीना शुभ संकेत दे रहा है। किसी अच्छे रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। निवेश के लिए यह महीना संतुलित और सुरक्षित माना जा सकता है। लंबे समय के निवेश या किसी स्थायी योजना में पैसा लगाना लाभदायक रह सकता है। इस महीने का बेहतर परिणाम लेने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा या शुक्र ग्रह का बीज मंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रौं शः शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो बेहतर परिणाम दिखेंगे। जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, आय के साधन भी बढ़ते हुए आप देखेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना बदलाव, संतुलन और नए अवसरों से भरा रहेगा। शुरुआत में बुध की वृश्चिक राशि में रहने से दिमाग थोड़ा व्यस्त और काम ज्यादा रहेगा। कई काम एक साथ आने के कारण कभी कभी तनाव भी महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि और तेज सोच आपके लिए रास्ता बना ही डालेगी। जैसे ही 7 दिसंबर के बाद बुध आपकी राशि के लिए अधिक अनुकूल गति में आने लगेंगे और 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तभी हालात तेजी से बेहतर होने लगेंगे और लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा, अपनों का प्रेम भी मिलेगा और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। नौकरी में इस महीने आपको काम की चमक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी पुराने प्रोजेक्ट का परिणाम भी आपके पक्ष में आ सकता है। व्यापारियों के लिए यह महीना नई योजनाएं शुरू करने, क्लाइंट से मजबूत संपर्क बनाने और काम को विस्तार देने वाला रहने वाला है। खास करके 16, 20 और 29 दिसंबर आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर के आने वाला तारीख साबित होगा। दिसंबर के आते ही पैसे की स्थिति भी पहले से बेहतर होती हुई दिखाई देगी। महीने की शुरुआत में कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में धन का प्रवाह संतुलित हो जाएगा। साझेदारी में चल रहे काम में भी लाभ के योग दिखेंगे। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो महीने का दूसरा भाग विशेष रूप से अच्छा साबित होने वाला है, विशेष करके 10, 18 और 25 दिसंबर। परिवार के मामले में यह महीना भावनात्मक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी और किसी पुराने मनमुटाव का अंत भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी यह महीना साझेदारी और निकटता लेकर के आएगा। यदि आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दिसंबर का मध्य और अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। विवाह योग्य लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं। संतान की ओर से भी कोई शुभ समाचार या प्रगति आपके मन को प्रसन्न कर देगी। घर परिवार का माहौल शांत, सहयोगी और खुशियों से भरा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में दिसंबर के महीने में मिथुन राशि के छात्रों को बहुत अच्छा समय मिलेगा और अच्छे परिणाम भी मिलेगा। ध्यान, एकाग्रता और सीखने की क्षमता भी आपको बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सकारात्मक समाचार मिलने के शुभ संकेत है। खासकर महीने के अंतिम 10 दिन बहुत अनुकूल रहने वाले हैं। विदेश यात्रा, वीजा या विदेश में पढ़ाई, जॉब से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलते दिखेंगे। 17 और 28 दिसंबर इन मामलों में सफलता के संकेत देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है। मानसिक थकान, नींद की कमी या पेट से संबंधित हल्की परेशानी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद आपकी ऊर्जा फिर से लौटने लगेगी और आप खुद को अधिक सक्रिय और ताजा महसूस करेंगे। लेकिन 20 दिसंबर के बाद आपकी ऊर्जा फिर से लौटने लगेगी, आप खुद को अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। इस महीने आपको केवल यही परहेज रखना है कि काम को लेकर का अनावश्यक तनाव नहीं लेना है और नियमित दिनचर्या फॉलो करनी है। निवेश के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। विशेषकर जमीन, टेक्नोलॉजी और लंबे समय की योजनाओं में फायदा होगा। इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौं शः बुद्धाय नमः, बुद्ध ग्रह के इस मंत्र का जाप करना बेहतर परिणाम दे करके जाएगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना भावनात्मक संतुलन, परिवार की खुशियां और करियर में सीधी प्रगति लेकर के आ रहा है। बृहस्पति की राशि परिवर्तन के साथ ही आपके जीवन में नई समझ और सकारात्मकता बढ़ने वाली है। महीने की शुरुआत में कामकाज में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती है, लेकिन आप उन्हें
आसानी से संभालने में सक्षम भी होंगे। नौकरी में आपके प्रयासों को पहचान मिलने की पूरी संभावना बन रही है। किसी पुराने प्रोजेक्ट का रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह महीना क्लाइंट्स बढ़ाने, नए डील्स करने और काम को नई दिशा देने वाला साबित होने जा रहा है। 16 दिसंबर के बाद सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही आपकी वर्क लाइफ एनर्जी और भी स्ट्रॉन्ग होती दिखेगी। इस दौरान आपको तेज डिसीजंस लेने का फायदा मिलेगा। खास करके 10, 17, 20 और 26 दिसंबर कैरियर के लिए बेहतर साबित होने वाला दिन है। पैसे के मामले में दिसंबर कर्क राशि वालों को बहुत राहत देने वाला है। महीने की शुरुआत में परिवार या घर से जुड़े खर्च कोई सामने आ सकता है, लेकिन 10 दिसंबर के बाद पैसा स्थिर हो जाएगा और प्रोग्रेसिव माहौल आपको दिखेगा। धन का आगमन बढ़ेगा और निवेश से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। किसी रुके हुए पैसे को मिलने के भी शुभ संकेत दिख रहे हैं। यदि आप घर, जमीन या किसी एसेट में निवेश करना चाहते हैं तो दिसंबर का दूसरा और तीसरा सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहेगा। प्रेम और रिश्ते के मामले यह महीना आपके लिए काफ़ी सुकून देने वाला है। जिन लोगों के रिश्ते में दूरियां थी उनसे भी बात साफ होने के योग है। आपके आपसी विचार मिलने शुरू हो जाएंगे, मन की कड़वाहट खत्म होगी। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की भी संभावना स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जबकि कमिटेड लोगों के लिए यह महीना गहराई, भरोसा और एक नई समझ लेकर के आएगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और किसी शुभ कार्य की यात्रा की योजना भी आपकी बन सकती है। संतान की ओर से संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। संतान अगर कुछ बेहतर करना चाहता है तो उस प्रयास में उसको सफलता भी मिलती हुई दिख रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कर्क राशि के छात्रों के लिए यह महीना स्टडी प्रोग्रेस देने वाला है। आपकी समझ और कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिससे पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोगों के लिए 18 तारीख के बाद का समय विशेष रूप से शुभ है। विदेश यात्रा, हायर स्टडीज या विदेश से जुड़े किसी काम में भी दिसंबर आपको आगे बढ़ने के कई मौके देगा। 17 और 29 दिसंबर इन विषयों के लिए लक्की है। स्वास्थ्य की बात करें तो महीने की शुरुआत में थोड़ी थकान, एसिडिटी या नींद की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद आपको हेल्थ ग्राफ ऊपर जाने लगेगा। इस महीने आपको एक ही सावधानी है, खुद को ओवर स्ट्रेस नहीं करना है और घर परिवार की बातों को दिल पर ज़्यादा नहीं लेना है। खुद को थोड़ा सा समय देना भी ज़रूरी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर का महीना बहुत बेहतर और सकारात्मक परिणाम देकर के जाए, तो इसके लिए आपको चंद्र ग्रह का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जितना हो सके जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दर्शन करना भी आपके आने वाले दिनों में एक अच्छा सकारात्मक बदलाव देने वाला साबित हो सकता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना एनर्जी, लीडरशिप और बोल्ड फैसले लेने वाला महीना साबित होने जा रहा है। ग्रहों की चाल, खास करके सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव आपको मजबूत आत्मविश्वास देने वाला है। महीने की शुरुआत में कुछ अधूरे काम या पेंडिंग डिसीजंस आपको थोड़ा दबाव दे सकते हैं, लेकिन 16 दिसंबर के बाद सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही आप अपने कार्यों में तेजी से और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। नौकरी में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर दिखेगी और सीनियर्स आपके आइडियाज़ को महत्व देंगे। प्रमोशंस या पोजीशन चेंज का रास्ता भी साफ दिखाई दे रहा है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए महीना खास तौर पर ग्रोथ का है। नए क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं और पुरानी डील्स भी रिवाइव हो सकती है। किसी स्टक प्रोजेक्ट में अचानक प्रोग्रेस होने के योग भी स्ट्रॉन्ग है। 12, 17, 19 और 24 दिसंबर कैरियर और बिजनेस के लिए बेहतर दिन साबित होंगे। पैसा और वित्तीय मामलों में यह महीना आपको राहत और संतुलन देने वाला है। पैसा और वित्तीय मामलों में यह महीना आपको राहत और संतुलन देने वाला है। शुरुआती हफ्ते में कुछ ज़रूरी खर्च सामने आ सकता है, लेकिन 10 दिसंबर के बाद से धन का स्थिर प्रवाह बनता हुआ दिखेगा। किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। कोई पुराना फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी हटने की संभावना दिख रही है। यदि आप नए निवेश की सोच रहे हैं तो 18 से लेकर 28 दिसंबर के बीच का समय बहुत अनुकूल रहेगा। प्रेम और रिश्तों में दिसंबर आपके लिए गर्मजोशी और कंफर्ट जोन लेकर के आ रहा है। कमिटेड लोगों के रिश्ते में
आत्मीयता बढ़ेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह या अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आने के शुभ संकेत हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और किसी शुभ कार्य, पूजा या छोटी यात्रा की योजना भी बनती हुई दिखेगी। संतान पक्ष से भी खुशी महसूस होने वाला है। उनकी पढ़ाई, कैरियर या हेल्थ में सुधार अवश्य ही दिखेगा। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए यह महीना रिजल्ट ओरिएंटेड रहने वाला है। कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ेगी, जिससे आपकी परफॉर्मेंस मजबूत होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं, उनको 16 दिसंबर के बाद का समय विशेष लाभ देने वाला है। विदेश यात्रा, विदेश से जुड़े कार्य या हायर स्टडीज का इंतजार कर रहे लोगों के लिए भी ये महीना शुभ संकेत देते हुए दिख रहा है। कई लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के अवसर भी मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो सिंह राशि वालों को महीने की शुरुआत में थोड़ी थकान, एसिडिटी या शोल्डर बैक पेन जैसी दिक्कतें महसूस हो सकती है, लेकिन 20 तारीख के बाद आपको हेल्थ स्टडी तरीके से बेहतर होता दिखेगा। बस इतना ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी एनर्जी को ज़्यादा खर्च नहीं करें। बस इतना ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी एनर्जी को ज़्यादा खर्च न करें। निवेश और नई शुरुआत दोनों ही मामले में दिसंबर काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। अगर आप दिसंबर के महीने को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो खास ध्यान रखें कि पिता से छोटी छोटी बातों में आर्गुमेंट्स नहीं करना है। उनकी बातों को गौर से सुनना है, फिर उसके बाद ही कोई आपको जवाब देना है। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करते हैं तो आपके जीवन में यह दिसंबर अच्छा परिणाम भी देगा और हर जगह से आपका मान सम्मान भी मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, कन्या राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना प्रैक्टिकल प्रोग्रेस, मेंटल क्लैरिटी और रिलेशनशिप हीलिंग का महीना बनकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके सोचने, योजना बनाने और काम को सही दिशा देने की क्षमता को मजबूत करने वाली है। महीने की शुरुआत में काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी डिसिप्लिन और फोकस से सब कुछ संभाल लेंगे। 16 दिसंबर के बाद सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही काम की गति भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और डिसीजन मेकिंग भी तेज और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी। नौकरी में आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा और कोई नया प्रोजेक्ट या अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ लग सकती है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो दिसंबर का तीसरा सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए भी ये महीना स्टडी ग्रोथ और कुछ नए कॉन्टेक्ट्स जोड़ने का संकेत दे रहा है। 11, 14, 18 और 27 दिसंबर कैरियर और बिजनेस के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। पैसे के मामले में यह महीना धीरे धीरे सुधरते हालात लेकर आ रहा है। शुरुआत में कुछ जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन महीने के मध्य से धन का आगमन बेहतर होगा और कोई रुका हुआ पैसा भी मिलने की संभावना है। जिन लोगों ने निवेश किया है उन्हें स्टडी रिटर्न्स भी मिलेंगे। नया निवेश करने या किसी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करने के लिए 19 से लेकर के 29 दिसंबर तक का समय काफ़ी बेहतर परिणाम देने वाला होगा। प्रेम और रिश्ते की बात करें तो दिसंबर कन्या राशि वालों के दिल को सुकून देने वाला साबित होने जा रहा है। जिन संबंधों में दूरी बन गई थी उनमें फिर से वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने की संभावना दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता मिलने या किसी खास व्यक्ति से जुड़ने के संकेत भी मजबूत दिख रहे हैं। शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना परिवार में सहयोग, शांति और एक साथ समय बिताने के अवसर भी लेकर के आ रहा है। संतान पक्ष से खुशखबरी या प्रगति की संभावना भी बनती दिख रही है। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए दिसंबर शानदार रहने वाला है। आपकी ध्यान देने की क्षमता और सीखने की गति बढ़ेगी, जिससे पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू से सफलता मिलने की संभावना भी दिख रही है। विदेश यात्रा, हायर स्टडीज या विदेश से जुड़े कामों के लिए भी यह महीना संतोषजनक, खासकर 20 दिसंबर के बाद होने वाला है। परिस्थितियां आपके पक्ष में ही मजबूत होती चली जाएंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो शुरुआत में थोड़ी सी पेट से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। नींद में भी कुछ खलबली सी महसूस हो सकती है, लेकिन 20 तारीख के बाद स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अपने भोजन, पानी और दिनचर्या पर ध्यान देने से बहुत फायदा मिलेगा आपको। निवेश और पर्सनल प्रोग्रेस के लिए यह महीना काफ़ी सपोर्टिव है। कन्या राशि वालों के लिए इस महीने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना या भगवान शिव का दर्शन करना भी बहुत अच्छा परिणाम दे करके जाने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना में संतुलन, समझदारी और नई संभावनाएं
मिलने वाली है। महीने की शुरुआत में कुछ मामलों में धीमी गति और हल्की उलझन देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य और बुध के गोचर आगे बढ़ेंगे स्थिति स्पष्ट और आपके पक्ष में होने लगेगा। नौकरी में मेहनत और लगन का फल भी मिलने वाला है। पुराने प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस होगा और सीनियर्स आपके विचारों को महत्व देना शुरू कर देंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए महीना नए डील्स, क्लाइंट्स और पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा समय साबित होने वाला है। किसी पुराने निवेश या रुके हुए कार्य में भी सुधार दिखाई देगा। खास करके 9, 16, 20 और 28 दिसंबर आपके कैरियर और बिजनेस के मामलों के लिए शुभ साबित होने वाला है। आर्थिक दृष्टि से महीना तुला राशि वालों के लिए संतुलित रहेगा। शुरुआत में छोटे छोटे खर्च परेशान कर सकते हैं, लेकिन बाद में धन का प्रवाह भी बेहतर होता हुआ आपको दिखेगा। पुराने पैसे कहीं अगर फंस गए हो तो मिलने की पूरी संभावना है। नए निवेश या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए महीने का मध्य और अंतिम भाग बहुत अच्छा साबित होगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में दिसंबर आपके लिए समझ, खुलापन और सहयोग लेकर के आ रहा है। कमिटेड लोगों के रिश्ते और मजबूत होंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी। अविवाहित लोगों के लिए कोई नया रिश्ता या विवाह प्रस्ताव आने की भी पूरी संभावना है। परिवार के साथ समय सुखद रहेगा और संतान की ओर से खुशियां मिलती हुई दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना अध्ययन और प्रिपरेशन के लिए अनुकूल है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे परीक्षा इंटरव्यू में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। विदेश यात्रा, हायर स्टडीज या विदेश से जुड़े कामों में भी सकारात्मक परिणाम दिख रहा है, खासकर 17 और 25 दिसंबर। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने की शुरुआत में हल्की थकान, नींद की कमी या तनाव की भी स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी और आप खुद को अधिक चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। तुला राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का बेहतर परिणाम लेने के लिए ओम श्रांग श्रीं शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की यथा विधि, यथा उपचार, जो भी आपके पास वस्तु उपलब्ध हो या जो भी सामान उपलब्ध हो के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना ट्रांसफॉर्मेशन, नए अवसर और फोकस रखने का महीना बनकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में कुछ मामलों में तेजी और अचानक बदलाव भी महसूस हो सकता है, क्योंकि बुध और मंगल की चाल आपकी ऊर्जा और निर्णय क्षमता को पूरी तरह प्रभावित करने वाली है। नौकरी में मेहनत का फल मिलने लगेगा और पुराने प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपके आइडियाज और स्ट्रेटजीज को सीनियर्स या क्लाइंट्स गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। व्यापार करने वालों के लिए महीना नए डील्स, पार्टनरशिप या एक्सपेंशन के लिए अनुकूल रहेगा। किसी रुके हुए या लंबित काम में सफलता मिलने का पूरी तरह योग दिख रहा है। खास करके 6, 12, 16 और 20 दिसंबर कैरियर और बिजनेस मामलों में बहुत शुभ दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से यह महीना संतुलित रहेगा। शुरुआत में कुछ अनचाहे खर्च या अचानक फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन 20 दिसंबर के बाद धन का प्रवाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा और कोई पेंडिंग पेमेंट या इन्वेस्टमेंट का लाभ भी आपको मिल सकता है। नए निवेश के लिए महीने का दूसरा और अंतिम भाग विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। प्रेम और रिश्तों में दिसंबर आपके लिए क्लैरिटी और समझदारी भरा डिसीजंस लेके आने वाला है। कमिटेड लोगों के लिए संवाद और सहयोग बढ़ेगा, जबकि अविवाहित लोगों के लिए कोई शुभ प्रस्ताव या रिश्ता मिलने की संभावना पूरी तरह दिख रही है। परिवार और घर का माहौल सुखद रहेगा और संतान की ओर से खुशियां आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ देने वाला है। कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा, जिससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश यात्रा, हायर स्टडीज या विदेश से जुड़े कामों में भी यह समय काफ़ी मददगार साबित होगा। विशेषकर 16 और 28 दिसंबर स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होगा। ध्यान, नींद की कमी या पैरों से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद आपकी ऊर्जा आपको सपोर्ट करनी शुरू कर देगी और शरीर और मन दोनों ही एक्टिव रहना शुरू हो जाएगा। निवेश और पर्सनल ग्रोथ के लिए महीना फलदायक रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, अगर आप दिसंबर को और भी बेहतर करना चाहते हो तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी का दर्शन करना शुरू कर दीजिए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने बैठकर करना शुरू कर दीजिए। दिसंबर बहुत ही यादगार और सकारात्मक सपोर्ट देने वाला
महीना साबित होने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना नई ऊर्जा, उत्साह और संभावनाओं का महीना बनकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में कुछ मामलों में हल्का उलझाव या अतिरिक्त काम देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य और शुक्र के गोचर होंगे, आपके जीवन में स्पष्टता और संतुलन आना शुरू हो जाएगा। नौकरी में यह समय आपकी मेहनत और क्षमताओं को पहचान दिलाने वाला होगा। पुराने प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस साफ दिखाई देगा और सीनियर अथॉरिटीज आपकी राय को महत्व देना शुरू कर देगी। व्यापारियों के लिए यह महीना नए डील्स और पार्टनरशिप को बढ़ाने वाला है। किसी लंबित कार्य या इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। खासकर 5, 12, 20 और 28 दिसंबर कैरियर और बिजनेस के मामलों में बहुत शुभ रहेंगे। आर्थिक दृष्टि से दिसंबर आपको संतुलन और राहत देने वाला साबित होने जा रहा है। महीने की शुरुआत में छोटे छोटे खर्च हो सकते हैं, लेकिन 16 दिसंबर के बाद धन का प्रवाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कोई पेंडिंग पेमेंट या बचत में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नए निवेश के लिए महीने का मध्य और अंत का समय अनुकूल रहने वाला है। प्रेम और रिश्तों के मामले में दिसंबर आपके लिए समझ और स्थिरता लाने वाला साबित होगा। कमिटेड संबंधों में सहयोग और वार्मनेस बढ़ेगी, जबकि अविवाहित लोगों के लिए कोई शुभ रिश्ता या विवाह प्रस्ताव मिलने की भी पूरी संभावनाएं दिख रही। परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा और संतान की ओर से खुशी या संतोष मिलने के भी योग हैं। छात्रों के लिए यह महीना पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा। कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा, जिससे अच्छे परिणाम देखने की संभावना यूं ही बढ़ जाएगी। विदेश यात्रा, हायर स्टडीज या विदेश से जुड़े किसी काम में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिसंबर की शुरुआत में हल्की थकान, नींद की कमी आदि समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद ऊर्जा बढ़ेगी और स्वास्थ्य स्थिर होना शुरू हो जाएगा। निवेश और पर्सनल ग्रोथ के लिए यह महीना मददगार है। धनु राशि वाले जातकों को अगर दिसंबर का महीना का बेहतर परिणाम लेना है तो आपको किसी पुराने सिद्ध मंदिर में दर्शन जरूर करना चाहिए। चाहे वो मंदिर भगवान शिव का हो, माता दुर्गा का हो, माता काली का हो या भगवान विष्णु का हो। वहाँ की ऊर्जा आपको बहुत आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो दिसंबर को और बेहतर परिणाम लीजिए और अपना जीवन सुखमय जरूर बनाइए। मकर राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना मेहनत, अनुशासन और स्टडी प्रोग्रेस का महीना बनकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में कुछ मामलों में धीमी गति या अतिरिक्त जिम्मेदारियां देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन आपकी मेहनत और समर्पण से सभी चुनौतीपूर्ण स्थितियां आसानी से संभल जाएंगी। नौकरी में पुराने प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस दिखेगा और आपके सजेशंस को सीनियर अथॉरिटीज और कलीग्स द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय नए डील्स, क्लाइंट्स और एक्सपेंशन के लिए अनुकूल रहेगा। किसी रुके हुए काम या लंबित इन्वेस्टमेंट में सफलता मिलने के योग भी दिख रहे हैं। खासकर 7, 12, 16 और 20 दिसंबर कैरियर और बिजनेस के मामलों में बेहद शुभ दिन हैं। आर्थिक दृष्टि से दिसंबर महीने की शुरुआत में कुछ अनचाहे खर्च भी आ सकते हैं, लेकिन 16 दिसंबर के बाद धन का प्रवाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा। निवेश या बचत में लाभ मिलने की संभावना मजबूत होती दिख रही है। किसी पुराने फाइनेंशियल ब्लॉकेज को दूर करने का समय भी अनुकूल है। प्रेम और रिश्तों में यह महीना समझ और सहयोग लेकर के आ रहा है। कमिटेड संबंधों में वार्मनेस और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह या अच्छा रिश्ता मिलने की संभावना बन रही है। परिवार के साथ समय सुखद और शांतिपूर्ण बीतेगा और संतान से जुड़ी कोई खुशी या सफलता भी आपको देखने को मिल सकती है। छात्रों के लिए दिसंबर का महीना पढ़ाई और प्रिपरेशन में लाभदायक रहेगा। आपकी कंसंट्रेशन और फोकस बेहतर होती दिखेगी, जिससे परीक्षा या इंटरव्यू में सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। विदेश यात्रा, हायर स्टडीज या विदेश से जुड़े किसी काम में भी यह समय शुभ है, विशेषकर 16 और 28 दिसंबर। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। हल्की थकान, नींद की कमी कुछ देखने को मिल सकती है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य और ऊर्जा दोनों आपका साथ देना शुरू कर देंगे। निवेश और पर्सनल ग्रोथ के लिए महीना लाभदायक रहेगा। मकर राशि वालों, अगर आप दिसंबर के महीना को बेहतर करना चाहते हो तो शनि मंदिर में प्रत्येक शनिवार को जाकर के शनि भगवान का दर्शन किया करो या उनकी मूर्ति का परिक्रमा करना भी आपके लिए बहुत अच्छे
नए नए अवसरों को लाने में मदद करेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना नए विचार, अवसर और मानसिक क्लैरिटी लेके आ रहा है। महीने की शुरुआत में कुछ मामलों में हल्की उलझन देखने को मिल सकती है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतेगा आपका मन प्रसन्न रहेगा और नए नए विचार आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। आपकी सोच और एडेप्टेबिलिटी आपको जल्दी से परिस्थितियों का समाधान करने में मदद करेगी। नौकरी में यह समय आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान दिलाने वाला साबित होगा। पुराने प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस दिखेगा और सीनियर अथॉरिटीज आपके सजेशंस पर बड़ी मनोयोग पूर्वक काम करेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह महीना नए डील्स, क्लाइंट्स कनेक्शंस और एक्सपेंशन के लिए अनुकूल रहेगा। किसी रुके हुए काम या इन्वेस्टमेंट में भी सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। खास करके 6, 12, 16 और 20 दिसंबर कैरियर और बिजनेस के मामलों में विशेष रूप से शुभ दिन है। आर्थिक दृष्टि से दिसंबर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए संतुलन और स्थिरता लेकर के आ रहा है। महीने की शुरुआत में कुछ अनचाहे खर्च भी सामने आ सकते हैं। 16 दिसंबर के बाद धन का प्रवाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा और पेंडिंग पेमेंट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई अगर पेमेंट ब्लॉक्ड है तो वह आपको मिलेगा। नए निवेश के लिए महीने का मध्य और अंतिम भाग अनुकूल रहेगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में दिसंबर आपके लिए समझ और सुकून लेकर के आ रहा है। कमिटेड संबंधों में संवाद और सहयोग बढ़ेगा, जबकि अविवाहित लोगों के लिए कोई नया रिश्ता या विवाह के प्रस्ताव भी मिलेंगे और आगे रिश्ते की बात भी मजबूत होगी। परिवार और घर का माहौल सुखद रहेगा और संतान की ओर से भी आपको खुशी मिलेगी। छात्रों के लिए यह महीना पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ देने वाला साबित होगा। आपकी कंसंट्रेशन और फोकस बेहतर होगी, जिससे अच्छे परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। विदेश यात्रा, हायर स्टडीज या विदेश से जुड़े किसी कार्य में आप लगे हुए हैं और वहां से कोई शुभ संवाद, शुभ समाचार नहीं मिल रहा है, तो दिसंबर का महीना आपके लिए एक नया योग लेकर के आ रहा है। खासकर 17 और 28 दिसंबर। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने की शुरुआत में हल्की थकान और कुछ शरीर से जुड़े कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन यह माइनर ही होंगी। 20 दिसंबर के बाद आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों से आपके कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। निवेश और पर्सनल ग्रोथ के लिए महीना मददगार साबित रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में और भी नए अवसर खुले और जिंदगी दिनों दिन बेहतर से बेहतर होती चली जाए, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कुछ प्रसाद चढ़ा के उनकी दर्शन करना चाहिए। और यह भी हो सकता है कि आप सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को करते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव बेहतर रूप में आएगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना संवेदनशीलता, समझ और नए अवसरों का महीना साबित होने जा रहा है। महीने की शुरुआत में कुछ मामलों में हल्का प्रेशर या उलझन भी आपको महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी इंट्यूशन और समझदारी से आप सारे उलझनों से निकल जाएंगे। नौकरी में यह समय आपकी मेहनत और लगन से पहचान दिलाने वाला है। पुराने प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस दिखेगी। आपके सुझावों को सीनियर अथॉरिटीज द्वारा महत्व दिया जाएगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह महीना नए डील्स, क्लाइंट कनेक्शंस और एक्सपेंशन के लिए अनुकूल समय बताने जा रहा है। किसी रुके हुए काम या इन्वेस्टमेंट में सफलता दिलाने वाला दिसंबर साबित होने जा रहा है। खासकर 6, 12, 16 और 20 दिसंबर कैरियर और बिजनेस के मामलों में शुभ तारीख रहने जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से दिसंबर मीन राशि वाले जातकों के लिए संतुलित और बेहतर परिणाम देने वाला होगा। महीने की शुरुआत में कुछ परेशानियां, कुछ उलझनें अचानक ही आपके सामने आ सकती है, उससे आप भली भांति निपट जाएंगे। लेकिन 16 दिसंबर के बाद सारी परिस्थितियां आपके फेवर में हो जाएगी और आप अनस्टॉपेबल आगे बढ़ते चले जाएंगे। पुराने पेंडिंग पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। नए निवेश के लिए महीने का मध्य और अंतिम भाग अनुकूल रहेगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह महीना आपके लिए वार्मथ और समझ लेकर आएगा। कमिटेड संबंधों में सहयोग और प्रेम बढ़ेगा, जबकि अविवाहित लोगों के लिए विवाह या अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव भी मिलने की संभावना दिख रही है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। घर में हंसी खुशी का माहौल आपको दिखेगा। छात्रों के लिए दिसंबर का महीना पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में
एक आशातीत लाभ दिलाने वाला साबित होने जा रहा है। कंसंट्रेशन और फोकस बेहतर होगा इस महीने, जिससे अच्छे परिणाम मिलने की भी पूरी संभावना बन रही है। विदेश यात्रा, हायर स्टडीज या विदेश से जुड़े काम में भी यह दिसंबर का महीना आपको काफ़ी मदद करेगा। विशेषकर 17 और 28 दिसंबर के बीच जो समय है काफ़ी अनुकूल आपको दिखेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने की शुरुआत में हल्की थकान थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं या किसी पुराने वाद विवाद भी आगे सामने आ सकता है, लेकिन यह आएगा और फिर सही तरीके से उस विवाद का निपटारा भी आप अच्छी सूझबूझ के साथ कर लेंगे। 20 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य आपका साथ देगा, अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, मित्र, घर परिवार के लोगों का भी भरपूर सपोर्ट मिलेगा। निवेश और पर्सनल ग्रोथ के लिए यह महीना बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। मीन राशि वाले जातकों, अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर आपके लिए बेहतर परिणाम देकर के जाए, तो जब भी समय मिले गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन किसी भी देव स्थान में, खास करके जहाँ लक्ष्मी विष्णु हो, राम जी सीता जी हों या राधा कृष्ण हों, इन मंदिरों में जाकर के भगवान के सामने नतमस्तक होइए, अपनी मनोकामना बोलिए और उनको प्रणाम करिए, प्रसाद चढ़ाइए, फिर वापस आइए। देखिए क्या दिसंबर का महीना बेहतर और अच्छा परिणाम लेकर के आएगा और उसके बाद का समय और भी बेहतर होता चला जाएगा। तो मित्रों, यह था दिसंबर महीने का सभी राशि वाले जातकों के लिए मासिक भविष्यफल। मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।